हेलो बच्चों। आज मैं आपके पास एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और इसमें आप सीखेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ निकालना, कॉस 30 की, tan 30 डिग्री की, और साइन 60 डिग्री की, और कॉस 60 डिग्री की, और tan 60 डिग्री की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए। ओके, तो वैल्यूज़ निकालनी है आपको। से देखिए, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है और कहीं ट्रिग्नोमेट्री लग नहीं सकती। ठीक है, सो हमने क्या किया, एट फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ये देखिए, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका नाम है ए बी सी। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा इसका हर एंगल 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री हो गया, और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। इट इज ऑल्सो 60 डिग्री। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसका ये साइड हो गया x, दिस विल बी x एंड दिस विल बी आल्सो x। नाउ ड्रॉ एंड परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इसका नाम रखा मैंने AM। 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब आपको पता है ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस कॉमन साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस कॉमन साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर ये पूरा 60 था, तो बाई CP/CT ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये 90 डिग्री है ही, और ये लेंथ हो जाएगी x/2। अब आपका काम है पहले AM निकालना। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ABM में। तो हाइपोटेनस क्या है बताइए, AB का स्क्वायर, AB यानी x स्क्वायर, बेस कितना है x/2 का स्क्वायर, और कितना है परपेंडिकुलर AM का स्क्वायर। AM इधर ले आइए, तो AM स्क्वायर हो जाएगा आपका, AM उधर रखिए आप, AM स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब एलसीएम ले लीजिए, 4x स्क्वायर अपॉन 1 है, 4 में 1 गया, यहाँ पे 1 है, तो 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AM स्क्वायर। ऑन टेकन अंडर रूट लेंगे तो बताइए AM की वैल्यू क्या आ गई, √3, और इसका x हो जाएगा बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ AM/2। अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इस ट्राइंगल में। तो देखिए, इन ट्राइंगल ABM हमने लिखा पहले ये एंगल लिया साइन 60 डिग्री। फार्मूला साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ 60 के लिए कितना है परपेंडिकुलर, उसके सामने वाली साइड। कोई भी एंगल हो उसके सामने साइड परपेंडिकुलर होता है, तो कितना हो जाएगा √3x अपॉन 2 अपॉन व्हाट इज द हाइपोटेनस x। अब देखिए x से x कट गया, वैल्यू कितनी आई √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। अब आप निकालिए cos 60 डिग्री, cos 60 का बेस अपॉन हाइपोटेनस। 60 के लिए बेस क्या होगा x/2, ये इसका बेस हो जाएगा x/2, और क्या होगा इसका हाइपोटेनस x, यहाँ पे अपॉन 1 होगा, x से x कटेगा, आंसर क्या बचेगा 1/2। दिस इज द 1/2 ये 60 का। अब निकालिए आप कितना tan 60 डिग्री। tan 60 का फार्मूला P/B, tan का फार्मूला ये होता है। अब 60 के लिए कौन है परपेंडिकुलर, x/2 होल अपॉन बेस क्या उसका है x/2। ये 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, आंसर क्या है √3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू आ गया √3। तो आपके ये 60 वाले आंसर आ चुके हैं। अब इसी तरह से आप 30 डिग्री के वैल्यूज निकाल सकते हैं। 30 वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आप कुछ नहीं करना है। इन ट्राइंगल ABM साइन 30, cos 30 एंड tan 30, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये साइड हो जाएगी AM। जो एंगल लेंगे उसके सामने के साइड परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो इस तरह से आप 30 का और 60 का आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं वैल्यूज निकालने जा रहा हूँ आपको। किसकी वैल्यूज निकालने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, उसी ट्राइंगल में काम करेंगे, ठीक है। और वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, साइन 30 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे cos 30 डिग्री, उसके बाद tan 30 डिग्री। फार्मूला वही लगेगा P/हाइपोटेनस
बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू, अब 30 लिया है, 30 एंगल लेंगे तो उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर यानी x/2, और हाइपोटेनस कितना बताइए x, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस, ये कट गया, आंसर क्या आया 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? 1/2। अब देखिए cos 30 का बेस अपॉन 30 के लिए बेस कौन है, √3 x/2, और कौन है हाइपोटेनस x, ये कट गया, आंसर क्या बचा √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 30। नाउ tan 30, 30 के लिए कौन है परपेंडिकुलर x/2, और कौन है हाइपोटेनस वो सॉरी कौन है बेस, 30 के लिए बेस है √3/2 x कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1/√3। इस तरह से देखो हमने आपको सिखा दिया sin 30 का वैल्यू निकालना, cos 30 का और tan 30 का, sin 60 का और tan 60 का और cos 60 का। तो आगे अगला वीडियो जो होगा आपका उसमें हम 0 डिग्री के वैल्यूज निकालना सिखाएंगे, और उसके बाद 45 डिग्री के वैल्यूज, और उसके बाद 90 डिग्री के वैल्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।